थैंक यू। अभी कुछ हल्का सा महसूस हो रहा है, एकदम हल्का। चलिए सर, हम लोग बढ़ते हैं। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर बातें हो रही थी, प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी तिवारी सर ने दी, और मैं चाहता हूं कि उनके लिए एक बार आप सब लोग जोरदार तालियां बजाएं। उसके बाद हमारे राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने बहुत अच्छी प्लान को शेयर किया, और उन्होंने एक बात आपसे कही कि एक ऐसी बीमारी दूर करने के लिए प्लान है, वो समझ में आ गई होगी आपको। उनके लिए भी मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। दोस्तों, जब भी हम लोग जाकर के बैठते हैं और जहां करोड़ों की बातें होती हैं, बड़ी मस्त लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। लगती है कि नहीं लगती? यस और नो? देखिए, आप लोग अगर बात नहीं करेंगे मेरे को मजा नहीं आएगा। आप लोग मेरे से बात करेंगे तो मुझे भी मजा आएगा बोलने में। अच्छा, जब भी करोड़ों की बात होती है तो लगता है कि नहीं लगता, मजा आता है कि नहीं आता है? लेकिन क्या करोड़पति बनना बहुत आसान है? यस और नो? यस और नो? करोड़पति बनना बहुत आसान है। अच्छा, कितने लोगों को आसान लगता है? कितने लोगों को आसान लगता है? ओ, अभी तो आवाज बहुत तेजी से आ रही थी, लेकिन 10-15 हाथ में देखा हूं मात्र उठ रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों को करोड़पति बनना आसान नहीं लगता है? क्या बात है? अगर करोड़पति बनने की बात हो रही तो भी 10-15 लोग हाथ उठा रहे हैं, और नहीं बनने की बात हो रही तो भी 10-15 लोग हाथ उठा रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं सर, मैं सिर्फ एक सवाल चाहूंगा आपसे कि क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? ऊपर वाले भी चाहते हैं? तो दोस्तों, करोड़पति बनना वाकई आसान है, बशर्ते सिर्फ अपने आप के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आपको लाने की आवश्यकता है। ये जो मोरेको का प्लान जो आपके साथ शेयर किया गया, मैं 100 नहीं 200%, 500%, 1000%, अगर इससे ऊपर भी कोई परसेंट होता होगा तो उतने परसेंट मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये आपको करोड़पति बना सकता है। लेकिन बनेंगे कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। सब चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि मैं करोड़पति बनूं, मैं करोड़पति बनूं, मैं करोड़पति बनूं, लेकिन बनते कुछ परसेंटेज लोग हैं। क्या अंतर होता है उनके अंदर? क्या उनके अंदर ऐसी चेंजिंग होती है जो करोड़पति बनते हैं उनके अंदर क्या ऐसा अंतर होता है, जो करोड़पति नहीं बनते उनके अंदर क्या ऐसा अंतर होता है? सिर्फ सोच का फर्क होता है दोनों के अंदर। सिर्फ सोचने का फर्क होता है दोनों के अंदर। एक वो होता है जो शाम को जब बैठता है कुर्सी पर या जाकर के बेड पर लेटता है तो वो सोचता है कि कल का मुझे काम कैसे करना है, वो सोचता है कि कल की मेरी प्लानिंग क्या है, वो कभी हिम्मत नहीं हारता। और एक वो होता है कि सुबह कितने बजे जगना है उसको नहीं पता, पूरे दिन में काम क्या करना है उसको नहीं पता, रात को सोना कितने बजे उसको नहीं पता। बस सिर्फ दोनों में इतना सा अंतर होता है। एक सोचता है कि मुझे करोड़पति बनना है, और एक सिर्फ सुनता है और सुन करके इस कान से इधर निकाल करके चला जाता है, और उसको यह नहीं पता होता है कि मुझे करोड़पति बनना है। बन गया तो ठीक, नहीं बन गया तो भी ठीक। ज्यादा संख्या होती है ऐसे लोगों की कि बन गया तो ठीक, नहीं बन गया तो ठीक। मैं अपने बारे में कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा। मैं यहां तक कैसे पहुंचा, मैं क्या था। दोस्तों, मैं एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूं। अलीगढ़ के 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव पड़ता है, रामपुर उसका नाम है। वहां मैं पैदा हुआ, वहां मेरा जन्म हुआ, और मेरे फादर आर्मी के अंदर नौकरी किया करते थे। आर्मी के अंदर वो क्लर्क थे, लेकिन क्लर्क होते हुए भी मैं खुश नसीब हूं कि वो मेरे गांव के पहले सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति थे। 40 साल उन्होंने नौकरी किया आर्मी के अंदर, 40 साल उन्होंने आर्मी को दिए। जब मैं छोटा था मैं नहीं समझा करता था। जैसे जैसे बड़ा हुआ कुछ सपनों ने जन्म लेना शुरू कर दिया दिमाग में। सोचने लग गया, जब कभी मैं स्कूल पढ़ने जाया करता था, उसके बाद कॉलेज में पहुंच गया, वहां पढ़ने जाया करता तो देखता था कोई बाइक पर घूम रहा है, कोई कार में घूम रहा है। किसी को देखा करता था कि डेली रोजाना नए नए कपड़े चेंज करके आ रहा है। हमारे पास वो 2-3 कपड़े हुआ करते थे।
जिनसे मैं स्कूल जाया करता था। मैं सोचा करता था कि मेरे फादर की जो आज की उम्र है, जिस समय मैं समझदार हुआ उस समय तक वो 25 से 26 साल की नौकरी कर चुके थे, कि मेरे गांव में सिर्फ मेरे फादर सरकारी नौकरी करते हैं और 26 साल इनको सरकारी नौकरी करते हुए हो गए, लेकिन आज तक मेरे घर में एक साइकिल नहीं आई। क्या कारण है? क्या कारण है? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कार में घूमते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डेली कपड़े चेंज करते हैं। उनमें और हम में फिर अंतर क्या है? मैं सोचा करता था, मैं ये देखा करता था कि जो लोग कार में घूमते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, और हम में से मैक्सिमम लोग यही नहीं सोचते कि हम लोग चेंजिंग अगर करें तो करें कैसे, क्योंकि उनके दिमाग में शायद आइडिया ही नहीं होते उस तरह के कोई। लेकिन मैं ये सोचा करता था कि जो लोग करोड़पति हैं, जो लोग कार में घूम रहे हैं, वो आखिर कैसे घूम रहे हैं, वो करते क्या हैं। तो मैंने पाया कि जितने लोग कार में घूम रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बिजनेस करते हैं। Am I right? उनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करते हैं। क्योंकि अगर सरकारी नौकरी से कार आती होती तो मेरे फादर 26 साल सरकारी नौकरी कर चुके थे उस समय तक, लेकिन एक साइकिल भी मेरे घर में नहीं आई थी। इसका मतलब अगर मैंने वही किया जो मेरे फादर आज तक करते आए हैं तो मेरी भी कार आने वाली नहीं है। मुझे कोई ना कोई बिजनेस ही करना पड़ेगा। जब बिजनेस के बारे में सोच रहा था, लेकिन घर में तो सोच क्या होती है, मैं जाट हूं, दरअसल जाट, और जाटों की एक सोच होती है कि किसी तरह से जैसे ही बच्चा 18 साल का हो किसी तरह से ले दे के 12th कर ले और उसके बाद इसको आर्मी में ले जाओ सीधा। मैक्सिमम परिवारों की सोच ये होती है कि नहीं होती सर? yes. जो लोग जाट होंगे वो समझते होंगे इस चीज को। तो मेरे फादर चूंकि आर्मी में थे, उनकी भी सोच ये थी। जैसे ही मैंने 12th किया और मेरे फादर उस समय पोस्टेड थे हनुमानगढ़, राजस्थान में थे उस समय, वो हनुमानगढ़ से छुट्टी लेकर के आए। उनके कर्नल थे भारद्वाज करके, और वो बंगलौर में भर्ती हो रही थी। वो उन्होंने आकर के जो है मेरा बैग रेडी किया, मैं 12th कर चुका था, और लेकर के चलते बोले चलो तुम्हारी नौकरी लग गई है। मैंने कहा कहां लगी नौकरी? बोले चलो। समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। बैग ले जा करके बंगलौर पहुंचा दिया, और एक टेस्ट सा हुआ। उस टेस्ट में मैं कैसे पास हुआ मुझे नहीं पता, बस पास हो गया। वो शायद मेरी नॉलेज नहीं थी, मेरा मानना यह है वो मेरे फादर की जो पहचान थी उन कर्नल साहब के साथ में, वो वाली सोच थी। उसकी वजह से शायद जब मेरा रिजल्ट लगा, सुबह टेस्ट हुआ, शाम को चस्पा हो गया, और मैं देख रहा हूं कि उसमें मेरा नाम आ चुका है। मैं समझ नहीं पाता क्या करूं, क्योंकि एक ही चीज मेरे दिमाग में चलती थी कि यार 26 से 28 साल तो तुमको भी नौकरी करते हुए आज तक साइकिल नहीं आई घर में, मेरे को भी वहीं ले जाकर के आप डालने वाले हो। मैं क्या देके जाऊंगा अपने बच्चों को, क्या देके जाऊंगा? लेकिन मैं विरोध नहीं कर सका। मैं भर्ती हो गया। 2 महीने मैंने आर्मी की कड़ी ट्रेनिंग ली, और उस ट्रेनिंग में क्या होता था, सुबह 4 बजे जगा देना, और उसके बाद पूरी दिनचर्या क्या होती थी, रात को कहां जाकर के नींद आती थी पता नहीं होता, क्योंकि तिवारी सर उसको बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये तो बहुत साल नौकरी करके आया ऑलरेडी एयरफोर्स में। लेकिन मैंने वो 2 महीने कैसे काटे वहां पर, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सिर्फ मैं खुद जानता हूं। और 2 महीने बाद मैंने एक कड़ा फैसला लिया कि दोस्त तू यहां के लिए नहीं बना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आर्मी को सैल्यूट नहीं करता, मैं हमेशा आर्मी को सैल्यूट करता हूं। जो लोग वहां पर जाकर के इस देश की रक्षा करते हैं, वाकई वो बहुत महान हैं। मैं दिल से उनको, तहे दिल से उनको सम्मान देता हूं, लेकिन मैं शायद उसके लिए नहीं बना। और 2 महीने बाद एक शाम ऐसी आई कि मैं अपना कपड़ा वपड़ा जो कुछ भी मेरे पास था उसको छोड़ छाड़ करके और मैं वहां से निकल लिया, और दोस्तों भाग करके वापस आ गया गांव में। मैंने वो नौकरी छोड़ दी। अब घर में आकर के क्या होना था आप समझ सकते हो। लोग सरकारी नौकरी के लिए तरसते हैं कि मिल जाए किसी तरह से, लेकिन मैं उस सरकारी नौकरी को छोड़ करके घर आ चुका था, और घर में जो मेरा हाल हो रहा था, ना खाने की थी ना कुछ था, बस सुबह से लेकर के शाम तक मम्मी की, अपने बड़े भाई की, अपनी बहनों की, जो जिसके मन में आ रहा था वो मेरे को बोल रहे थे, जो जिसके मन में।
और क्या क्या बोल सकते हैं। आप समझ सकते हो कि आज से अगर 20 साल पहले सरकारी नौकरी किसी को मिल जाए और वो उसको छोड़ करके आ जाए तो क्या उसकी हालत घर में हुई होगी, वो हालत मेरी भी हुई। 3 साल मेरे फादर मेरे से बात नहीं की, 3 साल, और उन्होंने बोल दिया तुमको जो करना है तुम करिएगा। मैं अपना गांव छोड़ करके भाग करके दिल्ली आ गया। समझ नहीं आ रहा था करूं क्या आखिर करूं। पढ़ाई के लिए मैं बोला मैं आगे पढ़ना चाहता हूं। मेरे फादर बोले अपने आप पढ़ो। दोस्तों 1 साल में दिल्ली में रहा और उस 1 साल में मैंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन लास्ट में मैं एक चीज पर पहुंचा कि दोस्त अगर तुझे आगे बढ़ना है तो तुझे पढ़ना भी पड़ेगा। मैं वापस दोबारा से आया और मैंने LIC की एक एजेंसी ले ली, बीमा करना शुरू कर दिया। उस बीमा करना जब शुरू कर दिया, उससे जो पैसा आया मैंने उसके साथ अपनी पढ़ाई शुरू की दोबारा से। यानी जब तक मैंने पढ़ाई शुरू की 12th के बाद मेरा 2 साल का गैप हो चुका था। उसके बाद से मैंने पढ़ाई शुरू की, उसके बाद BCom किया, MCom किया, MA किया, BPEd किया और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब लग गई फिर से। यानी जिससे मैं बचना चाहता था वही फिर से आ गई। और उस गवर्नमेंट जॉब में भी क्योंकि मेरी इच्छा कभी रही नहीं, आपको बिलीव नहीं होगा लेकिन मेरे साथ घटनाक्रम ऐसे हुए हैं बहुत ज्यादा। मेरी धर्मपत्नी यहां पर बैठी हुई हैं। उस समय ये मेरी धर्मपत्नी नहीं थी, हमारी लवर थी उस समय, आप कह सकते हो। धर्मपत्नी तो बाद में जाकर के बने। इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट लिए, जगह निकली थी टीचरों की, और जा करके मेरे डॉक्यूमेंट से फॉर्म भर के आ गई। मेरे को पता भी नहीं, और वो ऊपर वाला पता नहीं क्या सोच रखा था उसने। एक बार फिर से जब पहली लिस्ट निकली तो फिर से हमारा नाम सरकारी नौकरी में आ गया। ये इत्तेफाक का दोबारा से मेरे साथ वही हो रहा था। लेकिन इन्होंने प्रेस किया, बोला अगर शादी करनी है तो नौकरी कर लो, अगर शादी करनी है तो आपकी नौकरी दोबारा से तैयार है, और अब तो एक अच्छी नौकरी है। खेल कूद के आप टीचर बन चुके हो, जब पढ़ते थे तब खेलते थे, अभी भी तो खेलना कूदना ही, आपको करना क्या है, कुछ नहीं। मैंने इनके कहने से वो नौकरी की। नौकरी के बाद हमारी शादी हुई और आज तक बहुत अच्छे से चल रही है। जब तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं था तो जो मेरा कई सालों का प्यार था वो झगड़े में तब्दील हो गया, जब तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नहीं आया। लेकिन जिस दिन से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ गया उस दिन से